ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे डेंटिनोजेनेसिस। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ओडोंटोब्लास्ट कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। हमने इसको पहले देखा था हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन में कि किस तरह ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएट होते हैं। सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ टूथ में देखा था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। इसमें कहानी जब स्टार्ट होती है वो ये होती है इनेमल से, यानी इनर इनेमल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, इनर इनेमल एपिथेलियम के सेल्स वो डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, अमीलोब्लास्ट में। जब ये अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं तो एक तो ये है कि इसके क्योंकि जो इनर इनेमल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं ना, ये सेल है इनर इनेमल एपिथेलियम का, जब ये डिफरेंशिएट होता है तो इसकी क्योंकि नीचे पड़ी होती है बेजल लैमिना, और वही बेजल लैमिना होती है जो कि सपोज ये मेरे पास डेंटल पेपिला के सेल्स हैं, और ये क्या है, बेजल लैमिना, और ये क्या है, इनर इनेमल एपिथेलियम। अब इनर इनेमल एपिथेलियम या ऊपर जो पूरा इनेमल ऑर्गन है उसको और एक्टोमेसेंकाइम या डेंटल पेपिला को कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है, ये बेजल लैमिना। अब होता ये है कि जब इनर इनेमल एपिथेलियम के सेल्स अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें जो ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये बेजल लैमिना, ठीक है, इसमें फिर परफोरेशन होती है, यानी इसमें पोर्स बन जाते हैं, और ये पोर जब बनते हैं तो इससे जो है ना वो जो अमीलोब्लास्ट होते हैं वो सिग्नल या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट करते हैं, और जो कि डेंटल पेपिला की तरफ जाते हैं। यानी ये फिर जो अमीलोब्लास्ट होंगे ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाते हैं किसके पास, डेंटल पेपिला के पास। अब ये डेंटल पेपिला के सेल्स जो है ना फिर ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ये दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, प्री ओडोंटोब्लास्ट, प्री ओडोंटोब्लास्ट आ जाते हैं, और दूसरा इसमें रह जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड डेंटल पेपिला के सेल्स जो प्री ओडोंटोब्लास्ट होते हैं। अब ये जो प्री ओडोंटोब्लास्ट है इसमें एक तो ये है कि ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड नहीं है, क्योंकि इसमें यानी सेल की जो ऑर्गेनेलिज, जो प्रोटीन फॉर्मिंग ऑर्गेनेलिज हैं वो तो इंक्रीज इन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका जो सेल वॉल्यूम है ना, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम वो लेस है, ठीक है। तो फिर ये जो प्री ओडोंटोब्लास्ट है इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है और ये ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ओडोंटोब्लास्ट क्या कराता है, डेंटिन फॉर्मेशन कराता है। तो अब इसमें एक चीज़ वाजी हुई कि यानी सिग्नल कहाँ से आया, एपिथेलियम से आया। एपिथेलियम से कब आया, जब इनर इनेमल एपिथेलियम के सेल्स अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हुए। अब वहाँ से फिर जो बेजल लैमिना सेपरेट कर रही थी इनेमल ऑर्गन को या इनर इनेमल एपिथेलियम और एक डेंटल पेपिला को, वो उसमें परफोरेशन तो ही वहाँ से सिग्नल सिक्रीट हुए, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, उन्होंने जाके अनडिफरेंशिएटेड डेंटल पेपिला सेल्स को डिफरेंशिएट किया। किस में, दो तरह के सेल्स में, प्री ओडोंटोब्लास्ट और दूसरे इसमें, यानी दो सेल्स, ये सेल डिवाइड है दो में, प्री ओडोंटोब्लास्ट और अनडिफरेंशिएटेड रह गया। प्री ओडोंटोब्लास्ट क्योंकि साइटोप्लाज्म कम था, इसमें ऑर्गेनेलिज भी यानी इंक्रीज तो हो गई थी लेकिन पूरी नहीं हुई, फिर ये इसमें मजीद चेंजेस आती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ओडोंटोब्लास्ट में। ओडोंटोब्लास्ट क्या बनाता है, डेंटिन फॉर्मेशन कराता है। ये था ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो मेंटल डेंटिन फॉर्मेशन है, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन है, यानी डेंटिन की फॉर्मेशन होती किस तरह है वो हम पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा बुक से देख लें तो ये आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, नीचे सिग्नल दिया, और इन जो एपिथेलियल सेल इनमें खुद में भी चेंजेस आ रही हैं, यानी ये इलोंगेट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इनमें जो न्यूक्लियस है सेंट्रल पड़ा था, और ये ऐसा ऐसा किधर जा रहा है, रिवर्स कर रहा है पोलैरिटी, और किस में जा रहा है, ये प्रोक्सिमल या बेजल एंड की तरफ जा रहा है, ये आपको नज़र आता जा रही है। अब ये बेजल एंड की तरफ चला गया, ठीक है ना, इसमें रिवर्स पोलैरिटी हो रहा है। लेकिन ये जो आपको डॉट्स नज़र है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एपिथेलियम ने सिक्रीट किए जब बेजल लैमिना की परफोरेशन हुई, ठीक है। तो ये नीचे पड़ा डेंटल पेपिला के सेल्स, ये इस स्टेज में, ये बी स्टेज में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, आपको रिवर्स पोलैरिटी भी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सी और ई स्टेज में क्या हो रहा है कि एक तो ये अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, दूसरा ये डिफरेंशिएट हो रहा है। अब इसमें आपको ये नज़र आ रही है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम नज़र आ रहा है, हाई इसकी प्रोफाइल नज़र आ रही है। इसमें आपको ये गोल्गी अपरेटस भी डिफरेंशिएटेड और मज़ीद प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स, और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये किसकी मशीनरी है, ये मशीनरी है प्रोटीन फॉर्मिंग। और हमें पता है कि जो हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन है, इनेमल है, डेंटिन है, सीमेंटम है, बोन है, उसमें पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो कि प्रोटीन इन नेचर वो सिक्रीट होता है, फिर जाके इनऑर्गेनिक आता है। तो प्रोटीन फॉर्मिंग के लिए कि ये सारा कुछ ये सेल की मशीनरी तैयार हो रही है।
इसके बाद ये प्री ओडोंटोब्लास्ट से फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें, ये ओडोंटोब्लास्ट में, जिसमें उसके प्रोसेस आपको नज़र आ रही हैं। और ये ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेस आपको ये जो अमीलोब्लास्ट के सेल्स है इसमें भी जाते नज़र आ रहे हैं। और यही प्रोसेस जब अमीलोब्लास्ट के सेल्स के दरमियान में, यानी ये बेसल लैमिना को रप्चर करके अंदर जा रहे हैं, जब इसके दरमियान में जाते हैं तो ये ओडोंटोब्लास्ट, जब अमीलोब्लास्ट सिक्रीट करता है इनेमल, तो ये ओडोंटोब्लास्ट के जो प्रोसेस हैं इसमें रह जाते हैं और ये बाद में इनेमल में रह जाते हैं, इसका पार्ट बन जाता है। इनको हम कहते हैं इनेमल स्पिंडल भी कहते हैं। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड डेंटल पेपिला और ये ओडोंटोब्लास्ट हैं डिफ्रेंशिएटेड हैं।